माय कोचिंग सेंटर चल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन 23/1/2021 के सेकंड शिफ्ट को देखेंगे और आज इस सीट नंबर 16 है। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन है कि x पे पावर 4 माइनस पी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को अगर x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2p बचता है। यानी कि ये एक इक्वेशन दिया हुआ है कि x पे पावर 4 माइनस पी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को अगर हम लोग x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 नहीं 2p आएगा। जब 0 आता है तो बराबर 0 लिखते हैं और जब 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर जितना आएगा उतना लिख देंगे। तो 2p बोला है तो 2p लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या बोला था कि डिवाइड जो करना है वो x माइनस 1 से करना है। तो अगर इतना बराबर हम 0 करते हैं तो हम x का मान देख रहे हैं कितना हो जाएगा 1। तो अब आराम से इसमें हम लोग 1 पुट करके p का मान निकाल सकते हैं। जैसे 1 पे पावर 4 1 ही होता है, 1 का क्यूब 1 और p से गुना होगा तो p 1 हो जाएगा यहाँ भी, और यहाँ भी 1 से माइनस 5 और प्लस 8 इधर हो गया 2p। जो भी शेषफल दिया रहता है उसको इधर लिखता है। अगर बोलेगा कट जा रहा है तो 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि माइनस p इधर आके जुटेगा तो हो जाएगा 3p। अब क्या यहाँ पर है 1 2 3 3 और 8 11 11 में 5 जाए तो 6, ये इससे कट गया 2 बार में। तो हम कह सकते हैं कि p का जो मान होगा वो हो जाएगा 2, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा समझना है कि जब भी किसी चीज़ से डिवाइड करने पर अगर वो पूरा कटता है तो बराबर में 0 लिखते हैं, अन्यथा अगर कुछ शेष बच रहा है तो बराबर में वही शेष को लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि a का मान 9, b का मान -5 और c का मान -4। तो इसका वैल्यू निकालें। तो हम लोग जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब यहाँ पर सबका मान दिया तो फॉर्मूला तो कोई यूज़ नहीं करेंगे। तो 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 9 का क्यूब होता है 729। b है -5 और क्यूब करेंगे तो माइनस प्लस, पहले माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा तो माइनस। अब 5 का क्यूब होता है 125। सी का भी ये हो जाएगा 4 का क्यूब 64। अब ये दोनों को जोड़ करके इसमें घटा देंगे, जो भी आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा अगर जोड़ के घटाएंगे तो आ जाएगा 540। तो हम कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 540। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले एक थ्योरी बता रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एनटीपीसी में पूछा जा रहा है। क्योंकि एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत सारा क्वेश्चन जो था 11 का भी दिया जा रहा है, तो उसी पे एक थ्योरी है जिसको पहले समझेंगे फिर इसको बनाएंगे, ठीक है। तो उस थ्योरी को समझते हैं पहले अलग से। ये जो रूल है इसको बोलते हैं कोसाइन रूल। अब ये कोसाइन रूल क्या होता है, तो अगर हम लोग कोई भी त्रिभुज बनाते हैं जैसे ए बी और सी, ए कोण के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए लिख देंगे, बी कोण की भुजा को बी लिख देंगे और सी कोण की भुजा के सामने वाला को सी लिख देंगे। तो इसमें क्या है कि अगर हम कोई भी डिग्री का बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं बी का, कि अच्छा बी डिग्री अगर दिया हुआ है तब क्या निकालना हो, तो एक फॉर्मूला बन जाता है ये कि कॉस बी बराबर जिसके सामने जो कोण हो भुजा होगा, जैसे बी स्क्वायर है वो डायरेक्ट माइनस होने वाला है, यानी बी स्क्वायर माइनस लिख देंगे। और बाकी जो दो बच गया ए और सी वो दोनों प्लस, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2ac। इसी प्रकार हम लोग चाहे तो कॉस ए का मान लिख सकते हैं कि अगर कॉस ए का मान निकालना हो तो कॉस ए के सामने कौन सा भुजा है ए, तो पहले ए स्क्वायर माइनस में लिखाएगा। बचा कौन, तो बचा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे में भी हो जाएगा 2 इंटू बी सी। और उसी प्रकार अगर कॉस सी निकालना हो तो सी स्क्वायर को पहले माइनस कर देंगे, आगे लिखाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटा में हो जाएगा 2ab। यानी क्या है कि जिस कोण का बात होगा उसके सामने भुजा माइनस स्क्वायर में होगी, और बाकी जो बच गया वो दोनों को प्लस स्क्वायर करके जोड़ देंगे और नीचे में भी वही 2 से गुना होकर लिखाएगा।
इसी रूल को बोलते हैं कोसाइन रूल। तो ये कब लगेगा? जब कभी भी ऐसा हो कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में एक कोण दे दे और ये दो साइड साइड का भुजा दे दे। अगर ये निकालना हो तब इस टाइप का रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आखिर क्या पूछा है, तो जो इसको हम लगा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम देगा। ग्रुप डी में ना के बराबर चांस आने का, मगर फिर भी अगर आता है ऐसा क्वेश्चन तो उसको हम बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं पहले। उसकी दो आसन्न भुजा, आसन्न मतलब होता है पड़ोसी यानी बगल वाला, यानी एगो 4a दिया हुआ है और एक तो 3a। और हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर ही होती है। तो ये 3 है तो ये 3 और ये 4a है तो ये भी 4 है। तो कहता है यदि इनके बीच 60 डिग्री का कोण है, मान लेते हैं ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर पूछ रहा है बताइए कि समांतर चतुर्भुज में से किसी एक विकर्ण का मान क्या होगा, किसी एक में। तो हम लोग मान लेते हैं यही एक विकर्ण है, तो इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल बन गया जिसमें हमको दोनों भुजा मालूम है और ये कोण भी मालूम है और हमको निकालना ये है। तो क्या ये त्रिभुज वाला कोसाइन रूल नहीं आ जाएगा? आराम से हम लोग निकाल सकते हैं कि cos 60 बराबर क्या बोले थे, ये जो विकर्ण है, तो मान लेते इस विकर्ण का नाम x। तो बोले थे जिसका सामने का बात होगा वो माइनस लिखाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस। अब बाकी ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 4a का स्क्वायर अब प्लस 3a का स्क्वायर। अब बटा में क्या हो जाएगा, 2 गुना 4a गुना 3a। अब बस इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। है ना। अब जो आएगा इसमें आंसर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि cos 60 का मान होता है 1/2। 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। आइए क्या देख रहे हैं, 3 चौक 12, 12 दूनी 24a स्क्वायर। ये इससे कट गया 12 बार में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12a स्क्वायर। अब 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25a स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर 25 में अगर 12 घटेगा तो 13a स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो x बराबर √13a स्क्वायर। तो a तो बाहर निकल जाएगा बट 13 नहीं निकल पाएगा, तब इसका आंसर कितना हो जाएगा √13a। क्वेश्चन आसान है बट वही बात है कि थ्योरी क्लास 10 का नहीं है, क्लास 11 से ही स्टार्ट होता है सब, तो उसी से ये बनेगा। ये किससे बना, तो कोसाइन से। तो ये कोसाइन रूल तभी लगाएंगे जब कभी भी हमको कोई ट्रायंगल में दो भुजा, कोई भी ट्रायंगल में दो भुजा और उनके बीच का कोण पता हो, तो हम लोग आराम से इसको निकालने के लिए कोसाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, तो कॉस जो भी डिग्री का बात होगा उसके सामने भुजा स्क्वायर माइनस में होगी, बाकी दोनों प्लस के स्क्वायर को जोड़ेंगे। अब बटा में जो उसके बगल का है उसको 2 × a भी कर देंगे नीचे, बस यही जो है कोसाइन रूल। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाया गया समय के 3/4 भाग में ए उस कार्य का आधा काम करता है। यानी बी जो है किसी काम को, मान लेते कोई एक काम था, इसको करने में एक्स समय लिया, तो कहता है इस समय के 3/4 समय में ए हाफ काम करता है। यानी ए जो है आधा काम कर रहा है कितना समय में, तो इसके समय का 3/4 समय में। तो क्या अगर हम ए से पूरा काम करवाएंगे तो 2 ऊपर जाके गुना होगा तो 3 दूनी 6 और 4 से कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 3x/2। 2 ऊपर जाएगा तो 4 से कट के नीचे 2, इतना हो गया। अब ए का मान हमको x में पता है, बी का मान भी x में पता है, और बोलता है दोनों मिल करके 12 दिन में किया था। तो हम लोग जानते हैं जब दोनों मिल करके किया तो ऐसे करके जोड़ देंगे बराबर 12। ए का मान है 3x/2, तो 3x अगर नीचे लिखाया तो 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर। अब बी का मान हो जाएगा 1/x बराबर 12। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये 3x, ये 2 + 3 यानी हो जाएगा 5।
और ये से कट गया 4 बार में, यानी 4 पंचे 20। तो हम कह सकते हैं एक्स का मान कितना आ गया 20। तो पूछा क्या है, ए या बी, तो बी ही पूछा है, अब बी का मान एक्स ही है, तो आंसर कितना हो जाएगा 20, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि टेन थीटा बराबर 5/12, टेन थीटा बराबर 5/12। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी टेन थीटा बट्टा में दिया रहता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाला को लंब और नीचे वाला को आधार, क्योंकि टेन का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो कर्ण कितना होगा, तो अगर ट्रिपलेट याद है कि 5, 12 और अगला कर्ण कितना होता है 13, तो 13 लिख देंगे डायरेक्ट, और नहीं तो पाइथागोरस का यूज़ करेंगे, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर √13 आ जाएगा। अब कहता है कि बताइए कॉस थीटा प्लस 5 कॉट थीटा। अच्छा, कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना निकला 13, प्लस 5 इंटू कॉट, कॉट किसका होता है 10 का उल्टा, तो अगर 5/12 था तो 12/5 हो जाएगा। और फिर नीचे में हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन है लंब बटा कर्ण यानी 5/13, तो उल्टा लिख देंगे तो 13/5। और फिर क्या दिया हुआ माइनस कॉस, कॉस का मान तो लिख चुके एक बार, तो वही देख के लिख देते हैं, यानी 12/13। बस इसी को सॉल्व करना, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 5 और 5 तो पहले कट गया, तो नीचे में 13 और 13 गुना 12 कितना हो जाएगा 156, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे हम देख रहे हैं कि 13 और 5 है, 13 बचे 65, 13 का स्क्वायर 169 और 12 पंचे 60। इसी को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा देखते हैं इसमें। तो ऊपर में अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 168, और 13 नीचे लिखाएगा, और 169 में अगर हम लोग माइनस करते हैं 60 को तो 109 आ जाएगा, और 65 ऊपर चला जाएगा। जो कट रहा काट देंगे, ये से 5 बार में कट गया। और कोई कटेगा तो, और अगर कोई नहीं कटेगा तो ये गुना करने पर कितना आ जाएगा 168 गुना 5 यानी 840 और बटा में 109। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये दिया हुआ है, 840 बटा 109 तो दिया हुआ है सी नंबर ऑप्शन में, तो सी नंबर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। लॉज माने कि ये जो तरीका है वो क्लास 10 का ही है, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ा दे दिया था और बाकी आसानी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वरुण और अनिल की आय का अनुपात 12 और 13 है, जबकि उनकी व्यय यानी खर्च 10 और 13 है। तो बोलता है कि वरुण और अनिल इतना और इतना रुपए की बचत करता है, तो बचत क्या होता है, तो अगर जितना कमाता है उसमें कितना खर्चा कर रहा है घटा देंगे तो कमाने का अनुपात अलग था, तो कमाने का अनुपात अलग है तो उसको मानना भी अलग पड़ेगा, इसको 12x मान लिए, इसको 13x मान लिए। और खर्चा करने का जो अनुपात है वो अलग मानना पड़ेगा, तो 10y और ये कितना है 13y। और दोनों का बचत कैसे निकलेगा, घटाएंगे। तो ये इक्वेशन आ गया कि 12x माइनस 10y बराबर इसका बचत था 2100। और अगला बार क्या बोला है, तो कहता है कि ये कमाता है 13x उड़ाता है 13y, तब इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है 1300। अब देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन में कुछ कॉमन लेके कट रहा है, तो कट रहा है तो काट के छोटा कर देंगे। तो इसमें 2, 2 और 2 से कटेगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, और 2100 में अगर 2 काट दें तो 1050 हो जाएगा। 13, 13, 13 कॉमन लेके काटेंगे तो x माइनस वाई, और ये हो जाएगा 13 से कट गया तो 100। अब क्या देख रहे हैं कि दोनों में से किसी एक की क्वेश्चन को बराबर करना पड़ेगा, तो आराम से हम लोग किसी एक को बराबर कर देंगे। वैसे क्या पूछा था इसमें, तो इस क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि दोनों की आई यानी x निकालना जरूरी है, तो x निकालना जरूरी है तो y को हटा देते हैं, तो 5 से गुना कर देते हैं सबको। तो 5 से अगर गुना करेंगे यहीं पर शॉर्ट में कर देते हैं, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, और ये भी 500 हो जाएगा। आराम से माइनस प्लस और माइनस, जिससे ये कट गया, यहाँ बचेगा x बराबर 550। अब x का मान जो दोनों में पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो शुरुआत में दिया था 12 और 13, तो अगर 12 को कितना गुना करेंगे 550 से, तो मिलेगा 6600
यानी ये पहला व्यक्ति जो कि वरुण का इनकम हुआ, और अगर 550 को हम लोग 13 से गुना करेंगे तो 7150 मिलेगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बस ये क्वेश्चन वाला क्वेश्चन बहुत पूछा आता है, इसको ध्यान रखेंगे। आय और व्यय उसी को घटाने से बचत निकलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है, सी की कुशलता ए बी की कुशलता का 50% है। यानी क्या क्या बोल रहा है, तो ए बी के मुकाबले 40% कुशल है, यानी 40 है, ये 100 है। तो हम रेशियो वो बात करें तो ये हो जाएगा 2:5, ये इसकी क्षमता है। तो अगर दिन का बात करें तो दिन उल्टा हो जाता है, यानी इसको काम करने में 5x समय लगेगा तो इसको 2x लगेगा। यहाँ से पहले ए और बी का रिलेशन निकल गया। अब सी के बारे में कहता है कि ए बी द्वारा ए बी की कुशलता का 50% है, यानी सी जो है वो ए प्लस बी का जितना भी कुशलता उसका 50%, यानी ये 50 है तो ये 100 है। तो अगर क्षमता का बात करें तो ये 1 और ये 2 हो जाएगा, और दिन का बात करें तो उल्टा, ये 2 और ये 1 में करेगा। तो फिर कहता है सी अकेले 30 दिन में करता है। अच्छा, 2 बराबर 30 तो 1 बराबर कितना, 15। तो हम कह सकते हैं ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। यहाँ पर समझना है कि क्या बोला कि सी जो है वो ए प्लस बी का 50% है, यानी ये 50 है तो ये 100 है, तो रेशियो 1:2 आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ये रेशियो है क्षमता का तो उल्टा करेंगे तो दिन हो जाएगा। तो 2 बराबर 30 तो 1 बराबर 15, तो हम कह सकते हैं ए और बी मिल करके 15 दिन में काम करेगा। और दोनों का रिलेशन पता ही है तो हम उल्टा करके जोड़ देते हैं, 1/5x प्लस 1/2x बराबर 1/15। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद देखते क्या आएगा मान। यहाँ पर पूछा था ए बी सी तीनों मिलकर, अच्छा ए बी सी तीनों मिलकर काम बोला है ना, तो पहले यह निकाल लेते ए बी का मान है कितना। तो हो जाएगा 7 और नीचे में हो जाएगा 5 दूनी 10x, इक्कीस बटा 2। तो हम कह सकते हैं ए का मान कितना निकल गया 5, 21/2, बी का मान निकल गया 2, 21/2, और सी का मान तो मालूम ही है 40। अभी तीनों मिल करके पूछा है तो उल्टा करके जोड़ देंगे। क्यों इतना बड़ा करने जा रहे हैं जब हमको यहाँ सब पता चल ही गया था। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि इतना लंबा प्रोसेस क्यों जा रहा है। यहाँ पर तो आंसर आ गया, ये सब निकालने का कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहीं से तो हमको पता चल गया था कि दोनों का कितना कितना दिन में कर सकता है। ए बी सी मिलकर पूछा था, ए बी का तो मान पता चल गया 15 और सी का मान तो मालूम ही है 30, तो दोनों को उल्टा करके जोड़ देंगे 1/15 प्लस 1/30, तो एलसीएम आ जाएगा 30 और 2 + 1 3, 3 से कट गया 10 बार में। तो हम कह सकते हैं तीनों मिल करके 10 में काम करेगा। ठीक है, एक्चुअली हम सोचे कि वहाँ पर ए या बी का मान पूछा होगा इसलिए इतना निकालते चल गए, लेकिन लास्ट में देखते ए बी सी तीनों दिया था। तो ए बी सी जब तीनों दिया था तो यहीं पर सॉल्व हो गया, क्योंकि ए और बी का क्षमता दिया था यहाँ पर। और फिर ये जो सेकेंड लाइन था, हमको फर्स्ट लाइन अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो सेकेंड लाइन से मेरा पूरा आंसर निकल जाता है। एक बार फिर से हम सेकेंड लाइन से करके दिखा देते हैं। क्या बोला था इसमें सेकेंड लाइन में, तो बोला था कि यदि सी अकेले उस कार्य को 30 दिन में करता हूँ और सी का कुशलता ए बी की तुलना में 50% है, यानी सी जो है ए प्लस बी का 50% है, तो ये 100 होगा। तो क्षमता बोले 1/2 हो गया, तो दिन उल्टा कर देंगे 2:1। सी का 2 बराबर दिया ले कितना, तो 2 बराबर दिया हुआ है 30, तो हम कह सकते हैं 1 बराबर 15 होगा। अब दोनों मिल करके बोला था तो उल्टा करके जोड़ देते 1/30 प्लस 1/15, तो आंसर मेरा आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देख रहे हैं कि संख्या ऊपर में सेम है और नीचे भी सेम है, बस पावर अलग अलग है। तो हम लोग जानते हैं कि जब संख्या सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर जुटेगा। तो 225 पे पावर अगर जोड़ेंगे 0.2 और 0.3 को तो 0.5 हो जाएगा। और नीचे में क्या देख रहे हैं कि सेम है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.6 और 0.4 1 हो जाएगा। अब भाग में क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं भाग में पावर घटता है, तो 0.1 में अगर 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -0.5। 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब रूट, और अगर माइनस को हटाना तो नीचे लिख देंगे 1 बाई इतना। तो ये किसका मान होगा 1/15 का।
या फिर इसको पहले आराम से ऐसे भी निकाल सकते थे। ये रूट है तो ये किसका होता है 15 का, और ये हो जाएगा 225, ये से कट जाता तो भी आंसर आ जाएगा। समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन कहता है कि 250 अभ्यर्थियों की एक परीक्षा में भाग लिया गया जिसमें 225 विद्यार्थी पास थे, प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन है। 225 ऊपर 250 नीचे गुना 100, ये कितना हो जाएगा 90%। ठीक है, छोड़ देता है ऐसे ही। अगला क्वेश्चन कि एक गणितीय प्रश्न को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया और फिर उसमें 15 घटा दिया, यानी कोई भी संख्या था उसमें 15 स्क्वायर करके 15 घटाया, और प्रफुल्ल पहले प्रारंभिक संख्या में 15 घटाया फिर उसके वर्ग को अंतर को वर्ग किया तो दोनों का उत्तर समान आया। ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें दोनों समान आ रहा है? तो देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक्स का स्क्वायर करते हैं फिर 15 घटाते हैं, और दूसरा बार क्या करते हैं, पहले घटा लेते हैं फिर स्क्वायर करते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये तो ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर 15 दूनी 30 एक्स प्लस 225। अब ये एक्स स्क्वायर कट गया, आई 15 जो है इधर आके जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 240, और ये हो जाएगा 3x, तो ये इससे कट के 8 आ जाएगा। अच्छा, 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन टेस्ट भी कर सकते थे। 8 का स्क्वायर 64 में 15 घटाएंगे तो 49 आएगा, और अगर 8 में 15 घटाएंगे तो -7, और -7 का स्क्वायर भी 49 ही होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 11 नंबर, 11 में क्या है 3, अब बट्टा में 9 किसका होता है, 3 का ही स्क्वायर होता है, लेकिन पॉइंट के बाद 4 अंक है तो 2 अंक बाहर निकलेगा। 4 यहाँ भी 4 का होता है, 4 अंक है तो 2 अंक बाहर निकलेगा, यही हो जाएगा इसका, यानी इसका 200 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है 2 ब्रैकेट संख्याओं का अनुपात 6 और 8 है, उनका गुणनफल। 2 ब्रैकेट संख्या मतलब एगो 6x है एगो 8x है, और दोनों का गुणनफल दिया हुआ है कितना 768। तो क्या करना है, तो इसको डिवाइड करके यानी एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग आराम से दोनों को डिवाइड कर देंगे 768 भागा 48 यानी कि 16, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर पूछा था कि छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या 6 चौक 24 हो जाएगी, बड़ी बोलता है तो 8 चौक 32 हो जाता। अगला क्वेश्चन नंबर 13, एक चोर 3 PM पर एक कार से एक बैग चोरी करता है, ठीक है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाते हुए भागता है। 4 PM पर चोर की स्थिति का पता चलता है, यानी 1 घंटा के बाद पता चला, तो 1 घंटा में तो 50 का स्पीड से 50 किलोमीटर भाग जाएगा। अब चोर यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ किसी को पता चल रहा है कि चोर भागा है, तो अब दोनों पकड़ना शुरू करेगा। एक का स्पीड है चोर का 50, और जो उसको पकड़ेगा 4 बजे मालिक, उसका स्पीड है 70, तो बोलता है कितना टाइम में पकड़ाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि सेम साइड जब कोई भागता है तो चाल घट जाता है, तो चाल हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 20 का स्पीड से 50 किलोमीटर को पकड़ना है, दूरी है 50, तो टाइम कितना लगेगा, तो भाग दे देंगे, तो t बराबर हो जाएगा 50 अब बट्टा में हो जाएगा 20, यानी 2.5 घंटा। 2.5 घंटा बाद, तो चोर को कब दिखा था 4 बजे, 4 बजे के बाद 2.5 घंटा बाद पकड़ लेगा, तो 4 और 2.5 कितना होगा, 6:30 बजे वो पकड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस a बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती का अनुपाती है। मूल मतलब हम लोग जानते हैं कि कोई भी 2 नंबर जो होगा इसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा, यानी 0 कर देगा, तो उसी को मूल बोलते हैं। तो मूल को हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट कर देते हैं। तो कहता है कि इसका दोनों मूल जो है एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब अगर एगो x है तो एगो कितना होगा 1/x, इस प्रकार का। अच्छा, अगर यहाँ पर x का मान नाम दिया हुआ है तो x के यहाँ पे कुछ और मान लेते हैं, यानी अगर मान लेते हैं कोई अगर a है, a भी दिया हुआ है, b मान लेते हैं, b है तो ये हो जाएगा 1/b। ये मूल दिया हुआ था कि दोनों मूल एक दूसरे का क्या था व्युत्क्रमानुपाती, यानी एगो b है तो एगो 1/b है। तो कहता है बताइए जो a लिखा हुआ है इसका मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं a मतलब क्या हो गया कि द्विघात समीकरण जब भी लिखते हैं तो a x² प्लस b x प्लस c बराबर 0 होता है, ये ना होता है। तो हम समझ गए c जब हमको निकालना है तो हम लोग मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, बस यही काम करना था। इससे क्या होगा कि दोनों मूल कट जाएगा, एगो दिया हुआ था b और एगो दिया था 1/b, और c का मान के जहाँ पे लिखा है a और a के मान के जहाँ पे क्या लिखा हुआ जरा देख लेते हैं, 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ 3 लिख देंगे।
तो b और b कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा a का मान जो है वो कुछ ही लिखा हुआ, माइनस लिखा हुआ ना, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस से, तो a का मान हो जाएगा -3। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये a b में फंसना नहीं है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c। तो c के जहाँ पर लिखा हुआ था -1 क्या लिखा हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पर कि c के जहाँ पर क्या लिखा हुआ था -a, इसलिए जहाँ पर c लिखा हुआ था वहाँ पर हम क्या लिख दिए -a, और a के जहाँ पर लिखा हुआ था 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। अब यहाँ पर हम कैसे समझे कैसे निकालना है, क्योंकि जो पूछ रहा है c वो हम लोग जानते हैं दो ही फॉर्मूला होता है, एक होता है मूलों का योग जो कि होता है -b/a, एक होता है मूलों का गुणनफल जिसको बोलते हैं c/a, और हमको c निकालना है तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। और इसमें बेनिफिट क्या हो रहा है कि व्युत्क्रमान होने के कारण ये एक दूसरे को काट देगा, जैसे b और b कट गया, बस यही इसमें समझना था। अगला क्वेश्चन है कि शिव कुमार दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का अनुपात 9-10 है और 11 साल बाद 10-11 हो गया। अभी 9-10 था, फिर 11 साल बाद हो गया 10-11। हम देख रहे हैं डिफरेंस दोनों में एक का है, आखिर एक दोनों में बढ़ा क्यों, क्योंकि 11 साल का बाद है। तो बोल रहा बताइए कि दिलीप कुमार की वर्तमान आयु, तो दिलीप कितना था 10 था, तो 10 को अगर 11 से गुना करेंगे, वो दोनों का पूछा है, तो 11 × 99 और 11 × 110, ये दोनों का वर्तमान आयु हो जाएगा। इतना बूढ़ा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, बूढ़ा उसके बाद और 10 साल जीने बोल रहा है। 16 नंबर, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 50% की कमी की जाए। तो मान लेते हैं एक भिन्न x/y है, बोला इसको 20% बढ़ाइए तो बढ़ा दिए 20%, बोला इसको 50% घटाइए तो घटा दिए 50%, तो बोलता है ये परिणामी बिल 5/6 के बराबर हो जाएगा। परसेंट कट गया, 0 कट गया, अब ये कितना हो जाएगा 5×5 = 25 और 12×5 = 60, 12×6 = 72। हम कह सकते हैं जो भिन्न था वो 25/72 था, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो देखते के साथ समझ आना चाहिए कि कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है, यानी 289 और 111 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 400, तो उसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 400। ये कैसे समझ गए, तो देख रहे हो ऊपर में दिया हुआ a³ + b³ और नीचे में भी देख रहे हैं कि a² - ab और +b² लिखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b फिर a² - ab + b²। अब यही जो है नीचे कट जाएगा तो बचेगा क्या a + b। अगर बीच में माइनस का साइन यहाँ रहता तो माइनस करते, प्लस था तो प्लस कर दिए। अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रविकांत 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल साइकिल चलाता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल जाता है और साइकिल और पैदल दोनों से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 60 घंटे लगते हैं। तो कितना समय वो साइकिल से चला, यानी कि टोटल दूरी दिया हुआ था 40 किलोमीटर, जिसमें कि कुछ दूरी वो जाएगा साइकिल से जबकि कुछ पैदल। साइकिल का स्पीड दिया हुआ है 12.5, ये है साइकिल का, और पैदल का स्पीड दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है बताइए अगर 7 घंटा वो गया है तो कितना देर साइकिल से गया। कभी कभी दूरी पूछता है, कभी कभी इसमें समय पूछता है, तो जो पूछेगा उसी को तोड़ देना। जैसे यहाँ समय पूछा है तो समय को तोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि साइकिल से वो x समय गया था, कितना समय, यानी t = x, तो बचा हुआ समय कितना, यानी 7 - x, वो क्या अच्छे से गया होगा, तो वो गया होगा पैदल, जिससे दोनों का दूरी निकल गया। तो हम लोग जानते हैं दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। चाल, पहला का चाल कितना था, यानी साइकिल से वो कितना का स्पीड से जा रहा था, तो देख रहे हैं 12.5 और कितना समय भागा x, प्लस पैदल वो गया 3 का स्पीड से और कितना समय भागा 7 - x। ये हो गया मेरा दोनों का दूरी, चाल गुना समय, जो कि बराबर में कुल दूरी कितना है 40। इस प्रकार इसलिए किया जाता है क्योंकि ताकि हम ऑप्शन टेस्ट करने के लिए जो मेरा दिया हुआ उसको बैठा पाए। अब अगर इसको हम दूरी में तोड़ देते तब तो हमको द्विघात समीकरण में बनाना पड़ जाता, अब फिर बना करके पुट करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर देख रहे दूरी पूछा ही नहीं है, जब दूरी नहीं पूछा है तो समय पूछा है तो समय में तोड़ देंगे, और अगर समय में तोड़ेंगे तो टोटल जो बराबर में लिखेंगे वो लिखेंगे दूरी, जो कि टोटल क्या दिया हुआ दूरी, और हम लोग जानते हैं दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। अब यहाँ पर आराम से हम लोग एक एक ऑप्शन रख के चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन एक्स में रखने पर ये
पूरी तरह से 40 हो जाएगा। तो पूछा था साइकिल का, यही कारण हम साइकिल को x माने हैं ताकि हम x का वैल्यू यहाँ पर रख पाएँ। पहला ऑप्शन है 5, तो अगर 5 यहाँ रखते हैं और यहाँ पर कितना रखते हैं 2, तो 7 में से 2 गया तो कितना होगा 5, 5 तिया 15 इधर आ जाएगा। और यहाँ 5 रखेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट रख के कोई फ़ायदा है नहीं, तो और कोई ऑप्शन ट्राई करते हैं। जैसे अगर 3 रखते हैं तो 4 तिया 12 और 3 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, कटेगा ही नहीं। उसी प्रकार 2 रखते हैं तो 2 रखने से देख रहे हो सकता है, या 4 रखने से हो सकता है। पहले 2 रख लेते हैं, तो 2.5 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 12.5 दूनी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, और 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, 5 तिया 15, तो ये जोड़ने से देख रहे 40 आ जा रहा। तो हम कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। इसको समझेंगे एक बार और, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में द्विघात समीकरण आना तय है। लेकिन अगर द्विघात समीकरण से बचना है तो समझेंगे कि कब किस में तोड़ना है। कभी ऐसा होगा कि 40 जा रहा है, अब बोलेगा बताइए दूरी कितना दूर साइकिल से गया, तब क्या करेंगे कि मान लेंगे कि दूरी वो साइकिल से गया सा x, और जो बचा हुआ दूरी था वो क्या चीज़ जाएगा, तो जाएगा पैदल से। तो हम लोग समय टोटल लिखेंगे समय, तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, तो यहाँ लिखेंगे 12.5 और यहाँ लिखेंगे क्या 3, और दोनों को अगर जोड़ दें तो समय उस समय दिया रहेगा 7 घंटा। यहाँ पर तो ऑप्शन में हम लोग दूरी रखेंगे जो दिया होगा, इसलिए दोनों तरीका को समझेंगे, ऐसे बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन टेस्ट से बनने वाला, नहीं तो द्विघात समीकरण। अगला जो क्वेश्चन है वो 19 नंबर। यहाँ पर लिखा है कि 2 sin 30, 5 cos 60 और 3 sin 180। sin 180 का मान 0 होता है, कैसे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 0 थीटा। तो हम लोग जानते हैं साइन से 180 इज नो चेंज, तो ये बन जाएगा sin 0, और sin 0 का मान क्या होता है, तो sin 0 का मान होता है 0। तो हम समझ गए 180 वाला तो कोई काम का नहीं, बेकार दिया हुआ। तो 2 गुना sin 30 का मान होता है 1/2, 5 cos का मान होता है 1/2, तो ये 2 कट गया तो 1 + 5/2, एलसीएम लेंगे तो 7/2। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 7/2। मान याद है तभी बनेगा, अदरवाइज ये नहीं बनने वाला है। 20 ए 5 घंटा कार्य करके कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि बी 6 घंटा कार्य करके 10 दिन में कार्य को पूरा करता है। तो हम एक काम करते हैं, पहले सबको घंटा में ही बदल देते हैं, यानी ए 8 पंचे 40 घंटा में कोई काम पूरा करता है, और बी 6 दाँ 60 घंटा में काम करता है। तो टोटल काम 120, ये 3 और ये 2, यानी 120 अब बट्टा में हो जाएगा 5, यानी टोटल 24 घंटा, यानी दोनों 24 घंटा में काम कर सकता है। लेकिन वो लोग प्रतिदिन 8 ही घंटा काम करता है। अब हम बोल रहे हैं कि तुम 24 घंटा में काम कर सकता है, लेकिन तुम बोलता है कि हम एक दिन में 8 ही घंटा करेंगे, तो कितने दिन लगा देगा, तो 8 से भाग दे दिए, तो 3 दिन में कर देगा काम, बस यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर और 36 मीटर स्क्वायर है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। तो हम लोग जानते हैं कि पहले समरूप त्रिभुज क्या होता है, जो एक जैसा दिखने में हो, आकार में बराबर हो ना हो, दिखने में क्या होना चाहिए, तो एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर मान लो इसका नाम रख देते हैं ABC और इसका नाम ले देते हैं PQR, तो हम कह सकते हैं अगर ये दोनों समरूप हैं तो एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ PQR क्या हो जाएगा, तो AB बटा PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बटा QR का होल स्क्वायर और AC बटा PR का स्क्वायर, ये इस टाइप का होता है। ये इसका एक थ्योरी है, ठीक है, कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या दिया था, क्षेत्रफल दिया हुआ था 16 और 36, और भुजा का अनुपात पूछा है। तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर यहाँ स्क्वायर होता है तो रूट अगर इधर जाएगा इस पर तो रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36, 16 किसका होगा 4 का, 36 6 का, तो हम बोल सकते हैं 4:6 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया होगा, ये इसका थ्योरी को अच्छे से याद कर रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि एक छात्र अपनी गणित और सांख्यिकी और शास्त्र की परीक्षा में प्राप्त किए गए पाई चार्ट में निरूपित करता है, और गणित का जो प्राप्तांक है यानी पाई चार्ट में एक सर्किल बना लिए जो कि वो दिखा रहा है पाई चार्ट में, और वो बोलता है कि केंद्रीय कोण 180 डिग्री है, किसका, गणित का। हम लोग जानते हैं कि एक सर्किल में 360 डिग्री कोण बनता है, जिसमें वो गणित में वो 180 बना दिया, 180 मतलब स्ट्रेट लाइन। ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या है, मैथ है, और उस संख्या का 80%
80 और साथ में 70 लाया, यानी बचा हुआ में वो 80 और प्लस 70 नंबर लाया था, यानी इधर वाला में वो 150 नंबर लाया। तो बोल रहा बताइए गणित में कितना नंबर लाया था, तो हम देख रहे हैं तो 50-50 हो गया। अगर इधर 150 तो इधर भी तो 150 होगा ना, तो हम कह सकते हैं गणित में भी वो कितना लाया था, 150 लाया था। याद रखेंगे कि पाई चार्ट में सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, और अगर कोई अकेला सब्जेक्ट 180 ला रहा है इसका मतलब 50%, 180 मतलब 50%, तो 50% इधर है 50% उधर है। उधर वाला का मार्क्स दे दिया 70 80 150, तो इधर भी 150 ही लाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोर्ड मास से बन जाएगा 24 n ब्रैकेट संख्याओं का योग। तो हम लोग जानते हैं अगर कोई संख्या 1 2 3 डॉट 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 n तक जाता है तो योग निकालने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर पावर 4 दे दिया है। पहले हम लोग देखते हैं कि ऊपर नीचे तो सब सेम ही दिखा रहा है, ऊपर में जो लिखा वही संख्या नीचे भी है, इधर भी दोनों सेम है। तो हम लोग पहले इसको समझने के लिए छोटा को नाम ले लेते हैं, a पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 अब बटा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देख रहे यार ऊपर वाला तो टूट जाएगा, वो क्या चीज़ में टूट जाएगा, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब फिर क्या देख रहे हैं कि ई और ई तो नीचे वाला कट गया, यानी बचा क्या, a स्क्वायर और बी स्क्वायर, बस दोनों को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, 3 चौक 12 1 13, 13/4 का स्क्वायर अब प्लस शर्तिया 12 1 13 बटा 3 का स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर कितना आएगा, जोड़ने पर आ जाएगा 169, कॉमन ले लो, 1/16 प्लस 1/9, 16 9 25, यानी 169 इंटू 25 अब बटा हो जाएगा 16 गुना 9। अच्छा ये क्या दिया था इसमें, तो बोला था वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल का मतलब हो गया रूट अंडर, इसका रूट अंडर ज्ञात करना था। तो 169 13 का, ये 5 का, ये 4 का, ये 3 का, तो 13 पचे 65 और यहाँ हो गया 12। तो अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 5.5/12 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, सबको लगेगा इतना लंबा कैलकुलेशन है, इसको छोड़ दिया जाए। बट इसमें क्या लॉजिक था कि ऊपर में जो नंबर है वही नंबर नीचे भी है। तो ज़रा एक बार ए और बी में लिख के देखते हैं कि वो फार्मूला बन रहा है क्या। तो देख रहे ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 है और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो समझ गए कि ऊपर वाला को हम चाहे तो इस फार्मूला में तोड़ सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। लेकिन यहाँ पर वो क्या किया था, ए पे पावर 4 कर दिया है, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो ये फिर टूटेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी तो इस फॉर्म में आ जा रहा है। तो ऐसे बना लेंगे, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है एक आदमी 12,000 की एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, वह तुरंत 2,000 का भुगतान करता है और शेष राशि 1 साल बाद वो 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज में भुगतान करता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि हम 12,000 का पहले वॉशिंग मशीन कर दें, उसमें 2,000 चुका दिए, अब बचा कितना 10,000। इसको हम 1 साल बाद दिए SI पे, तो SI पे 10 का रेट से SI कितना हो जाएगा, तो 10 का रेट से SI हो जाएगा 1,000, यानी 1,000 हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 10,000 और प्लस 1,000 सॉरी 12,000 प्लस 1,000 कुल मिलाकर 13,000 हमको लग गया वॉशिंग मशीन में। अगला क्वेश्चन नंबर 27 भी देख रहे इजी है, पॉइंट हटा के कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स का मान आ जाएगा। फिर भी कर देते कहीं पॉइंट में गलती ना हो। ये ऊपर जाएगा तो क्या सुनना 3, ये नीचे आएगा तो 1, ये और ये कट गया तो बचा क्या, तो x बराबर बच गया 3 1 4 शून्य हो गया, यानी 0.0121, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका अगला क्वेश्चन है कि 6 घंटा और 3 दिन को अनुपात में लिखिए, दोनों को एक बराबर करो। जब 6 घंटा है तो 3 दिन को भी घंटा में बदलो, एक दिन में 24 घंटा तो 3 दिन में 24 थी 72, यानी अनुपात कितना हो जाएगा 1 और 12, यानी 1:12 इसका 1/12 करेक्ट आंसर होगा। दोनों का मात्रक जब तक समान नहीं करेंगे तो अनुपात कैसे निकलेगा, तो घंटा और दिन दोनों को घंटा बदल दिए। अगला क्वेश्चन 30 में 50 की दर से आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का हानि हो गया, तो बताइए 20% लाभ कमाने के लिए 28 में कितना आम बेचेगा। तो सबसे आसान इसका तरीका है कि एक आम का दाम पे बात करते हैं कि 50 को आम खरीदे थे हम 30 रुपया में, तो हमको लॉस हुआ था,
तो एक आम का दाम कितना पड़ा 30/50 यानी कि 3/5। बट 3/5 नहीं है इसका क्रय मूल्य, लॉस पे बेचे हैं। क्रय मूल्य था x, हम लॉस पे बेचे हैं 90% में बेचे हैं और ई का कितना में 3/5 में। तो हम कह सकते हैं जो रियल में उसका दाम था वो था 2/3। अब इसको अगर हम लाभ पे बेचे 20% 120, यानी 4/5 बेचना पड़ेगा। यानी एक का दाम 4/5 है, एक का दाम कितना 4/5, तो बोला 28 रुपये हम किट आएगा, तो 28 से भागा दे देंगे 4 अब बटे 5, 5 ऊपर चल जाएगा, ये 7 बार में, तो हम कह सकते हैं 28 में कितना मिलेगा 35 ठो। एक बार फिर समझाते क्या किया इसमें। बोला कि 50 का दाम था 30, लेकिन उसमें हमको हुआ था लॉस के परसेंट का 10% का, तो 50 का दाम है 30, तो एक का दाम है 30/50, बट इसमें लॉस हुआ कितना का 10% का, यानी एक्स का 90% था 3/5, तो रियल में एक का दाम पता चला 2/3। अब 2/3 में नहीं बेचेंगे, लाभ पर बेचेंगे, कितना 20%, तो बिकेगा 4/5 में, यानी एक आम का दाम अगर 4/5 है तो 28 रुपये में कितना हो जाएगा, तो 28 से हम भाग दे दिए तो 35 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि पिछले साल की तुलना में कितने वर्षों में कोयले के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है, पिछले साल की तुलना में। अब यहाँ पर क्या चीज़ का बात कर रहा है, तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में देख के समझ आ रहा है कि पिछले साल की तुलना, यहाँ तो बहुत सारा साल है, बहुत सारा स्टेट है, तो एक पूरे साल का बात करना पड़ेगा तब जाकर पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है पिछले साल की तुलना में कितने वर्ष कोयले के कुल उत्पादन, तो कुल उत्पादन का मतलब पूरा 2014 को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम लोग 2014 को जोड़ते हैं कि टोटल 2014 में कितना हुआ था, तो 84 जोड़ 168 जोड़ 178 जोड़ 86, अगर सबको जोड़ेंगे तो मिलेगा कितना, तो ये जोड़ने पे मिल जाएगा 516। अगला को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 509, अगला को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 512, और इसके बाद 503, और उसके बाद 409, 489, ये हो जाएगा। तो बोला था बताइए पिछले साल की तुलना में किस में गिरावट हुआ है, तो क्या देख रहे हैं कि जो गिरावट है यहाँ पर था ज़्यादा कम हो गया, तो एक बार गिरा दाम, फिर बढ़ा है, फिर यहाँ से देख रहे फिर गिर गया, 2 बार गिरा, फिर यहाँ भी गिर गया 3 बार, तो कुल मिलाकर 14, 15, 16, 17, 18 में 3 साल जो गिरावट आया, एक बार 2015 में, एक बार आया 2017 में, और एक बार 2018 में। समझ आ गया होगा। तो ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आदमी तभी बना सकता है जब वो समय को बचाएगा लास्ट के लिए, वरना भी सब बनेगा ही नहीं, समय ही नहीं बचेगा उस समय। कहता है इसके बाद 21-31 में कि दी गई अवधि के दौरान में कोयले के उत्पादन के आंकड़ों में राज्य का प्रास ज्ञात कीजिए। प्रास का मतलब होता है उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। तो 2014 में उच्चतम 178 है और 14 में ही सबसे न्यूनतम 84 है। तो अगर बात करें 2014 का प्रास, तो अगर 178 में 84 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो 4 और इधर हो जाएगा 94। उसी प्रकार 15 का घटा लेंगे, 15 का 180 में अगर हम लोग 79 घटा दें तो 101, शायद हाँ 101 ही होगा। 16 का बात करें तो 16 में कितना हो जाएगा, तो 16 में घटाने पे आ जाएगा 16 में कितना दिया हुआ था, 16 में 181 माइनस 84 97। 17 में भी घटा लेंगे 182 माइनस 76 तो 106, और लास्ट अगर 18 में घटाते हैं तो 185 माइनस 74 तो 111। तो सबसे न्यूनतम कब रहा 14 में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14, यानी राज्य में पूछा था तब गलत निकाल दिए हम, साल में निकाल दिए, यहाँ पे साल नहीं राज्य का पूछा है। तो ए में सबसे हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट है
86 और सबसे लोएस्ट 82, ऐसे घटा घटा के देखेंगे और इसमें शायद आंसर आ जाएगा ए ही आएगा आंसर। ठीक है, इसमें भी ए ही आ जाएगा सबसे न्यूनतम। घटाना कैसे था, एक्चुअली ऐसे ही घटाना था, 86 माइनस 82, 4 आया, ऐसे कर करके। ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष में कोयले के कुल उत्पादन में राज्य सी के उत्पादन की हिस्सेदारी के आंकड़ों का प्रतिशत सर्वाधिक है। अब ये तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया, हर साल का अलग अलग निकालना पड़ेगा कि सी के बारे में बोल रहा है कि बताइए निम्न में से किस वर्ष सी के उत्पादन की हिस्सेदारी आंकड़ों के प्रतिशत, सी का बार बार, तो अब जैसे इसमें सी 178 है और उस साल उत्पादन हुआ था 516 गुना 100, ऐसे प्रतिशत निकालेंगे। फिर अगला बार निकालना पड़ेगा 180 भागा 509 गुना 100, ऐसे कर करके देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा किस में परसेंटेज आएगा, वही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत समय ले लेगा बनाने में, समय बहुत बचता तब इसको बनाएंगे, अदरवाइज़ इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इतना समय का हम कैलकुलेशन में लगाएंगे तो बहुत क्वेश्चन छूटने का चांस रहेगा। बनाने का तरीका समझ आ गया हो तो टफ तो दिया ही है। अगला क्वेश्चन है 33 में कि 5 वर्षों की अवधि में संपूर्ण कोयले के उत्पादन किस राज्य के योगदान में भारी गिरावट दर्ज किया गया। अब तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस में भारी गिरावट हुआ है। तो देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ पर भारी गिरावट, भारी गिरावट यहाँ पर पूछा गया है। निम्न में किस राज्य में कोयले के उत्पादन, नहीं 5 वर्षों के दौरान संपूर्ण उत्पादन में किस राज्य में कोयले की गिरावट की नहीं गई है। ओ सॉरी, किस वर्ष नहीं किया गया है, क्वेश्चन को सही से पढ़े नहीं। यहाँ पे बोला है कि गिरावट नहीं हुआ है, तो देख रहे हैं अच्छा गिरावट नहीं हुआ है, यानी ए में गिरावट हुआ है, बी में गिरावट हुआ है, लेकिन सी में देख रहे हैं कि गिरावट नहीं है। 178, 180, 181, 182, 185, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी में कोई भी गिरावट नहीं आया, वो हर साल बढ़ा ही है। अगला क्वेश्चन, ये तो बोर्ड मार्क्स से बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल था 6a², अब वो इतना दिया हुआ, इससे इसको काटेंगे तो 169, तो a² बराबर आ गया इतना, तो 13 निकल जाएगा। अब पूछा था उसका आयतन, आयतन होता है a³, 13 का क्यूब कितना होता है 2197, ये इसका आयतन हो जाएगा। समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।